ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जहांगीर को अब जेल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जहांगीर ने इनका काफी कुछ चुरा लिया था और जहांगीर और सितारा घर से भाग गए थे। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि सितारा भी बहुत चालाक लड़की है, जिसने जहांगीर की सारी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि इसे पता था कि जहांगीर अपनी बीवी सिद्रा का नहीं बना तो मेरा क्या बनेगा। और जहांगीर को भी पता था कि सितारा अपने शोहर जुबैर की नहीं बनी तो मेरी कहां से बन जाएगी। इसलिए इन दोनों ने चाल चली थी, एक दूसरे से मोहब्बत के दावे किए थे और जहांगीर आखिरकार इसको ले जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो वापस आते हैं तो सब कुछ ही बदला पड़ा होता है। जुबैर अपनी बीवी जीनत से माफिया मांगता है और इसके पांव पड़ जाता है। कहता है कि जीनत बस मेरे साथ घर चलो। लेकिन जीनत तो अपने खर्चे अब खुद उठाने लग गई है, क्योंकि अब जीनत पुरानी जीनत थोड़ी ना रही है जो हर किसी के आगे हाथ फैलाती फिरेगी। इसकी बेटियां भी पढ़ लिख कर आला दर्जे पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जीनत अब अपने पैसे पर सब कुछ कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जुबैर कहता है कि जीनत आगे मैं अपनी बेटियों को खुद पढ़ाऊंगा और इन्हें कुछ अच्छा बनाऊंगा, एक को तो डॉक्टर लाजमी बनवाऊंगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है। तो जीनत कहती है कि जुबैर अब आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आपको आप ख्वाहिशात याद आ गई हैं। लेकिन जब आप अरूज पर थे, आपका पैसा अरूज पर था, तब तो आपने अपनी बीवी की कदर नहीं की। जब आपको सितारा नजर आती थी तब आपको जीनत नजर नहीं आती थी। लेकिन जब से सितारा ने आपको धोखा दिया है तो अब आपकी अकल ठिकाने पर आ गई है। लेकिन अब मेरी एक बात याद रखिएगा, अब मैं दोबारा से उस शोहर का कैसे भरोसा कर लूं जो कल को नई लड़की ले आएगा और फिर मुझे घर से निकाल देगा। जुबैर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ जहांगीर कहता है कि ये देखो सितारा, तुम मेरे साथ भागी तो आई थी, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जहांगीर सारा जेवर पकड़ लेता है और सितारा से कहता है कि सितारा अब मेरी नजरों के सामने से तुम चले ही जाओ। सितारा तो हैरान परेशान हो जाती है, कहती है कि जहांगीर ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो जहांगीर ने सितारा को कहा होता है कि तुम घर से सारा जेवर उठाकर ले आना और मैं भी अपने घर से सारा जेवर उठाकर ले आऊंगा। हम इन लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे, ये सब हमें याद रखेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि सितारा ऐसे ही करती है, सारा कुछ लेकर चली जाती है। वहाँ पर जहांगीर ही बदल जाता है। वहाँ पर सारा जेवर जहांगीर उठाकर भाग जाता है और सितारा को बीच रास्ते ही छोड़ जाता है। जहांगीर ने चालाकी तो चला ली है, अब सब लोग सितारा पर शक करने लग गए हैं। सब कहते हैं कि सितारा ही चोरनी थी जो हमारे पैसे चुरा कर भाग गई थी। जीनत भाभी तो बिल्कुल पाक हो गई हैं इन सारे जुर्मों से, क्योंकि इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी जीनत भाभी को जलील करने में। लेकिन आखिरकार जीनत भाभी बेचारी बहुत ज्यादा शरीफ सीधी सादी थी, लेकिन इन लोगों ने इसे बेचारी को भी नहीं बख्शा। अब इसकी बददुआएं लग चुकी हैं हमें, इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जुबैर को जो बीमारी लग चुकी है ना वो चल सकता है और ना वो उठ सकता है। जुबैर की माँ का भी यही हाल है। दोस्तों फिर इन सब को जीनत की कदर आ जाती है। सब कहते हैं कि ये सब हमें बददुआएं जो लगी है ना वो जीनत की ही लगी हैं, क्योंकि जीनत ने हमें बददुआएं देकर यहाँ से गई थी। इसको हमने जलील और रुसवा करके घर से निकाला था। सितारा भी जीनत के पास जाती है और जहांगीर भी, बाकी सब लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि सितारा को भी बहुत बुरी बीमारी लग जाती है। सितारा कहती है कि जीनत मुझे माफ कर दो, तुम एक बीवी थी, तुम्हारा बहुत बड़ा दुख था क्योंकि तुम्हें घर से निकाल दिया गया। जहांगीर ने तुम पर इल्जाम लगाए थे, ये भी तुमसे माफी मांगेगा। जहांगीर भी माफी मांगने लग जाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दे, आप सबके साथ मैंने बहुत गलत किया है। ये बात सुनते साथ ही जुबैर वहां पर पहुंच जाता है और वो जहांगीर को जोरदार थप्पड़ मारता है।